जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, आज इससे पूरा वर्ल्ड बहुत ही एडवर्सली इफेक्टेड है और आज इंसान और इंसानियत के दुश्मन की शक्ल में ये दुनिया के हर कोने में हावी हो गया है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, जो आज तक की सिचुएशन है उसका डाटा ये रिवील करता है कि कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड है और वर्ल्ड में अगर केसेस देखे जाएं तो उनके नंबर 1,15,62,878 और डेथ की सिचुएशन में है 5,36,841। लेकिन उसी के साथ ये खुशी का पहलू ये भी है कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है और जो लोग वर्ल्ड वाइड इसके शिकार हुए और बाद में रिकवर्ड हुए उनकी तादाद देखी जाए तो वो 65,37,765। लेकिन स्पेसिफिकली जब हम इंडिया की सिचुएशन को देखते हैं और वर्ल्ड वाइड सिचुएशन में इसकी पोजीशन को देखते हैं तो हालात इस तरीके से बनते हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस यूएस में पाए गए और जिनकी तादाद 29,82,928 है और जो डेथ की सिचुएशन है वो आज तक 1,32,569 है। उसके बाद वर्ल्ड में यूएस के बाद दूसरी पोजीशन जो है वो ब्राज़ील की है, जिसमें टोटल केसेस जो कोरोना वायरस के हैं वो 16,34,585 है और डेथ की सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली 64,900 है। ब्राज़ील के बाद तीसरी पोजीशन पर आज इंडिया है, जबकि इंडिया 4th पोजीशन की थी और रशिया 3rd पोजीशन पे थी। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है और इंडिया में जो सिचुएशन है वो ये है कि टोटल केसेस 6,97,836 है और डेथ की सिचुएशन 19,700 है। उसके बाद रशिया की सिचुएशन जो है उसमें इफेक्टेड कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो 6,81,251 है और डेथ की सिचुएशन 10,161 है। इसके बाद हम पेरू के सिचुएशन आपसे जिक्र में ले आते हैं। वहाँ की इफेक्टेड केसेस की तादाद जो है वो 3,02,718 है और डेथ की सिचुएशन 10,589। ये तो सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड और जिस तरीके से इस कोरोना वायरस में लोग एडवर्सली इफेक्टेड हैं। आज के इस मौके पर मैं आप लोगों से जहाँ तक इस पेंडेमिक सिचुएशन की बात है, आप सब लोग दो चार हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं। हम आप अगर नहीं इफेक्टेड हैं तो हमारे समाज में हमारे नाते रिश्ते और हमारे नेशन और वर्ल्ड वाइड सिचुएशन में देखें तो हम आपसे कनेक्टेड लोग इससे इफेक्टेड हैं। हम लोग हर तरीके से इस परेशानी के आलम में हैं। रिसर्चर्स हमारे रात दिन इस पे काम करते रहे, डॉक्टर्स इस पे काम करते रहे और इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अभी वैक्सीन पर काम हो रहा है। जैसा कि हमारे भारत में ये बताया गया है कि 15 अगस्त के पहले वैक्सीन ऐसी तैयार हो जाएगी जो इफेक्टिवली इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करेगी और इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंटल हमारी कोशिश हमारे इंडिया में हुई है वो एनिमल्स पर इस वैक्सीन को टेस्ट किया गया है और उसमें उनको प्रिलिमिनरी कामयाबी मिली है।
और इस बुनियाद पर वो लोग श्योर हैं कि 15 अगस्त के पहले वो वैक्सीन तैयार कर देंगे जो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में बहुत ही कारगर साबित होगी। लेकिन आज इस कोरोना वायरस से जो लोग अपने को बचाना चाह रहे हैं और समाज में, नेशन में और वर्ल्ड वाइड इसको अप्रूव कर दिया जाए, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो बच सकते हैं, बचा सकते हैं। और वो ये है कि रेगुलरली और बहुत थारो तरीके से हम अपने हैंड्स को क्लीन रखें और क्लीन किससे रखें, वो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से, उससे वॉश करें और सोप से वॉश करें और वाटर से। और इसका इसलिए उनको ख्याल करना ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज से जो कोरोना वायरस के जो जर्म्स हैं, वायरस हैं, वो उससे खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये कि एटलीस्ट 1 फीट डिस्टेंस, 1 फीट मीन्स 3 फीट, 1 मीटर का डिस्टेंस हम मेंटेन करें एक दूसरे से। और ये 1 मीटर जो है वो 3 फीट का डिस्टेंस होता है एक दूसरे से। तो उससे जो कफ, स्नीज और बोलने से जो स्प्रे लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप आउट्स होते हैं और जो नोज और माउथ के जरिए हमारे अंदर जाते हैं, उससे हम सबकी बचत होगी। और इसको ध्यान में रखते हुए इसका बहुत ही अच्छे ढंग से, पाबंदी से इसको फॉलो करना चाहिए। साथ ही हमको क्राउड से अपने को अवे रखना चाहिए और क्राउड में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है और क्राउड से बचने की कोशिश भी करना चाहिए। और साथ में हमें ये भी देखना है कि हम लोगों के कांटेक्ट में ना आए और ख़ास तौर से जो इससे इफेक्टेड है। उसके बाद दूसरी चीज़ का हमें ये ख्याल करना है कि हम अवॉइड करें आई टच को, आई रबिंग को, नोज को और माउथ को, क्योंकि हैंड टच से और उसके सरफेस पर जो वायरस होते हैं वो वायरस को स्प्रेड करते हैं। और अगर कोई एक मर्तबा कंटेमिनेटेड पाया गया तो उसके हाथ से ये वायरस ट्रांसफ़र होते हैं और ख़ास तौर से आई, नोज और माउथ से ये सब अपने इन्फ्लुएंस को पैदा करके हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें इनसे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि रिस्पिरेटरी हाइजीन को हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। और इसका मतलब ये है कि माउथ और नोज की सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमारे पास स्नीज से और किसी तरीके से कोई ड्रॉप है तो हम टिश्यू से उसको वॉश करें। और इसके बाद रिस्पिरेटरी हाइजीन सिस्टम हमारा कैसे अच्छा रहे, इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए और हमें कोल्ड से, फ्लू से अपने को बचा के रखना है, क्योंकि ये कोविड-19 के लिए बहुत ही कारगर होता है, उससे वो फैलते हैं। हम घर में रहें और सेल्फ आइसोलेशन में रहें। और अगर माइनर सिम्टम्स जैसे कफ, हेडेक, माइल्ड फीवर, ये सब चीज़ों का सिम्टम पाया जाए तो फौरन हमें हेल्थ एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके इसके इलाज में अपने को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। और हमें मार्केटिंग और या कोई ऐसे क्राउडेड प्लेसेस जो हैं उनसे हमको अपने को अलग करके रखना है। और जैसे ही हमें फीवर, कफ या सांस लेने में डिफ़िकल्टी का एहसास होता है तो हम मेडिकल अटेंशन फौरन इनवाइट करें और टेलीफोन के ज़रिए एडवांस में अपने हेल्थ केयर सेंटर में
अपनी कंडीशन को बता करके डॉक्टर्स को अलर्ट करके और उसके बाद लोकल नेशनल जो अथॉरिटीज़ हैं वो सब हमारी प्रॉब्लम से एक्वेंट रहें ताकि वो हमारे लिए कुछ कर सकें और उसमें हमें किसी तरीके से परहेज़ की ज़रूरत नहीं है और जल्द से जल्द इसमें अपने को हेल्थ अथॉरिटीज़ के सामने एक्सपोज करना चाहिए। उसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली और थारोली क्लीन करें और उसके लिए हम अल्कोहल बेस्ड हैंड स्टेनाइज़र का इस्तेमाल करें और उससे अपने हैंड को वॉश करें। सोप से और पानी से भी फ्रीक्वेंसी के साथ हम हैंड को अपने वॉश करते रहें और ये एक तरीके से हाइजीनिक प्रूव होगा। और इन चीज़ों के साथ ये ज़रूरी है कि जो घर में बच्चे हों वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कैसे करें उसको उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और उनको भी सैनिटाइज किया जाते रहना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इसमें मैं समझता हूँ क्योर की गारंटी है और बड़ी सिंपल चीज़ है। अभी आज पिछले 4-5 महीनों से हम लोग सब इसमें अपने को कोरोना वायरस या कोविड-19 से अपने को बचाने के लिए क्लीननेस में बिलीव करते रहे, अपने को क्लीन रखते रहे, सोप का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल करते रहे और